नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनूप तिवारी मोटिवेशन में। बात 1970s की है। एक भारतीय फुटवियर कंपनी, एक इंडियन फुटवियर कंपनी जो पूरे इंडिया में छा चुकी थी, स्थापित हो चुकी थी, उसका एम्बिशन जो था ग्लोबल कंपनी बनने का था। वो चाहती थी ग्लोबल कंपनी बनना। तो जो ये कहानी है हमारी, उस कंपनी में काम करने वाले दो टीम मेंबर की है। कहानी के हिसाब से हम उनको नाम दे देते हैं जीतू और हारू। ये दोनों सेम सिटी से बिलोंग करते थे, सेम स्कूल से पढ़े थे, सेम क्वालिफिकेशन थी दोनों की। फर्क था तो उनकी सोच का, जिंदगी के हर मोड़ पर उनके नजरिए का। जहां एक तरफ जीतू जो था वो पॉजिटिव थिंकिंग का था, वो हर चीज को करते समय खुशी के साथ करता था। जब वो करता था तो एक पॉजिटिव सोच के साथ मुझे ये काम करना है, खुश होकर करता था, इंजॉय करता था काम को। और वहीं हारू जो था उसका मन पूरी तरह नेगेटिव हो चुका था। वो पूरी तरह नेगेटिव हो चुका था। जो उसके अंदर थी, एक हताशा थी, निराशा थी, वो अपने अंदर से लड़ रहा होता था। इंटरनली वो खिन्न था। उसे जिंदगी से बड़ी शिकायतें थी, अपनी जिंदगी से बहुत शिकायतें थी। इसलिए वो पूरी तरह नेगेटिव हो चुका था और बहुत जल्दी वो चाहता था कि कुछ कर दिखाए, लेकिन जिंदगी उसके हिसाब से कहां चलने वाली। और दोनों ही लोग, जीतू और हारू जो थे, अपनी सेल्स टेरिटरी में ठीक ठाक परफॉर्म करते थे। मतलब उनका काम जो था वो ठीक ठाक था, ओके था। एक दिन बॉस ने उन दोनों को केबिन में बुलाया और कहा कि बोथ यू आर सिलेक्टेड। हमारी कंपनी जो है इंटरनेशनल हो गई है और हम अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। और इस काम के लिए हमने तुम दोनों को चुना है। तो ये सुनकर जीतू बहुत खुश हुआ। उसके अंदर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था और बेहद प्रसन्न हुआ कि चलो हमें एक नया प्रोजेक्ट मिला, हम इस प्रोजेक्ट को बेहद खुशी से करेंगे और जीवन में आगे बढ़ने का एक मौका मिला, कुछ नया सीखने का मौका मिला। उसका जो इंटरनल कन्वर्सेशन था वो ये था कि इतने लोगों के बाद बताओ, बॉस ने हमको मौका दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझ में क्वालिटीज तो होंगी। कितना अच्छा है। अब बॉस हमें अगर साउथ अफ्रीका भेज रहे हैं तो वहाँ कितना अच्छा लगेगा। बचपन से इच्छा थी अफ्रीका जाने की, है, वाइल्ड लाइफ देखूंगा, मजा आएगा, कुछ नया सीखूंगा। और वहीं दूसरी तरफ हारू सोच रहा था कि क्या यार, बॉस को हम ही मिलते हैं क्या, है? बॉस शुरू से हमसे खुन्नस खाते हैं, तभी उन्होंने खाम खाम एक प्रोजेक्ट पकड़ा दिया। उसका इंटरनल कन्वर्सेशन था वो इस तरह से था। अब बताओ, कहाँ मरेंगे जाके इतनी गर्मी में, मच्छर, मिट्टी, गंदगी, है, भुखमरी, कहाँ पटक दिएंगे बॉस हमें, लेकिन करना तो है ही। इस तरह से उसकी इंटरनल कन्वर्सेशन मन में चल रहा था। कुछ दिनों बाद पैकिंग करके वो जीतू और हारू नाइजीरिया के लिए निकल पड़े। 12 दिन बाद उनको प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी थी, टेलीग्राम करनी थी। तो साहब 12 दिन बाद दोनों ने अपने बॉस को टेलीग्राम करा। तो देखिए, हारू ने किसका जो टेलीग्राम था वो किस तरह से था, दिस इज कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम। यहां आकर मैंने अपना और कंपनी का समय बर्बाद करा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहां कोई भी आदमी यहां जूता नहीं पहनता। अगर कंपनी ने लॉन्च करा तो कंपनी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये था हारू का असेसमेंट जो उसने टेलीग्राम करा। दूसरी तरफ अब उसका सुनिए, जीतू ने क्या भेजा। जीतू ने उसमें लिखा
कि सर इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, बहुत आशाएं हैं, बहुत उम्मीदें यहां पर, क्योंकि यहां कोई जूता ही नहीं पहनता, और जब जूता कोई पहनता ही नहीं तो यानी यहां पर हम सबको जूता बेच सकते हैं। जबकि उसने क्या कहा था, जूता नहीं पहनता है, जूते की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसने इस बात में ये कहा, यहां तो कोई भी आदमी जूता नहीं पहनता, इसलिए हम पूरे मुल्क को जूता बेच सकते हैं। तो यहां तो 100% गारंटी है कि हम सक्सेस हो जाएंगे, तो हमें यहां पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर देना चाहिए। फिर 2-4 दिन बाद वो दोनों इंडिया आ गए, और जब वो इंडिया आए तो जीतू को प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया, प्रमोशंस दी गई, और जीतू खुद भी बहुत खुश था कि चलो उसे नई जिम्मेदारी सौंपी गई, और बहुत खुश होके, एक्साइटेड होके काम करना शुरू करा उसने। दूसरी तरफ हारू जो थे साहब, मन में वही निराशा लिए हुए, अपने अंदर के जद्दोजहद से लड़ते हुए वही दाल रोटी में व्यस्त हो गए। दोस्तों, एक की जो जिंदगी थी वहीं अटकी रही, दूसरे की जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई। ट्रांसफॉर्म मतलब पहले वाली जिंदगी बिल्कुल पहचान में ना आना, दोनों की परिस्थितियां लगभग सेम थी, सेम परिस्थितियां थी दोनों की। तो फिर इतना अंतर क्यों इतना अंतर? अंतर इसलिए था दोस्तों क्योंकि दोनों की थिंकिंग और माइंडसेट का था, दोनों की थिंकिंग, एटीट्यूड और माइंडसेट का था। दोस्तों, एक आपने भी पढ़ा होगा कि जो सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हैं वही सीढ़ियां नीचे की तरफ भी आती हैं। अंतर सिर्फ सोच का है, कोई ऊपर की तरफ जाने वाली सीढ़ियां क्या समझेगा और कोई नीचे आने वाली, तो अंतर सिर्फ सोच का है। दोस्तों, अब गौर करें जरा कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं। कहीं हारू की तरह जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसको आप नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, नजर का इलाज तो हो सकता है लेकिन नजरिए का इलाज नहीं हो सकता। नजर का इलाज तो हो सकता है लेकिन नजरिए का इलाज संभव नहीं। इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं।